सभी को नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है गूगल इन वेरियस Yeah. स्किन डिसीजेस, है ना? इससे पहले हमने गूगल कल्प को जो वात विकारों में कैसे-कैसे अलग-अलग गुगलू को यूज़ करना है, वो देखा था। आज का जो टॉपिक है कि हमारे पास में जो डिफरेंट गुगलू है, उनको हम वात विकार में जो अलग-अलग टाइप के वात विकार है, उनमें कैसे यूज़ करना है ना? तो जनरली जितने भी सभी त्वक विकार है, आज जितने त्वक भी विकार सभी स्किन डिसऑर्ड हाँ, हुँ, जितने भी सभी त्वक विकार है मतलब जितने भी सभी स्किन डिसऑर्डर्स है, इन सभी स्किन डिसऑर्डर का त्वक विकारों का जो समावेश एक ब्रॉड टर्म के अंडर आता है, जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ, है ना? तो सभी आचार्यों ने कुष्ठ व्याधि का वर्णन किया है। कुष्ठ मतलब कि जहाँ पे त्वचा में वैवर्ण्यता आती है, त्वचा कुर्वन्ति वैवर्ण्यम कुष्ठम उशन्ति तत मतलब जिसमें त्वचा का वैवर्ण्यता आता है उसको कहा जाता है कुष्ठ। अब त्वक विकार में या कुष्ठ व्याधि में क्या दुष्य रहता है, क्या दोष रहते हैं वो देखेंगे और उसके बाद में हम गूगल कल के लिए प्रोसीड करेंगे। तो कुष्ठ जो है बेसिकली अगर हम देखते हैं तो कुष्ठ को कहा गया है कुष्ठ दीर्घ रोगा नाम, है ना? आग्नेय संग्रह में उसको दीर्घ रोगा नाम कहा है। क्योंकि ये चिरकारी स्वभाव का व्याधि है और कुष्ठ जो है मतलब त्वक विकार जो है प्रायः त्रिदोषज है ना? और इसमें भी जिस प्रकार के दोषों के लक्षण आते हैं, जिस प्रकार के उसका बलाबल रहता है, उसके आधार पे दोष की प्रधानता के आधार पे हमें आगे चिकित्सा करनी है, ऐसे आचार्य चरक ने ऑलरेडी मेंशन किया है ना? सर्वं त्रिदोषजं कुष्ठं दोषानां तु बलाबलम् यथा स लक्षणे बुद्ध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया। मतलब दोष पहचानने हैं, दोषों के लक्षणों के आधार पे ही हम दोष पहचानेंगे और उसके आधार पे ही हमें चिकित्सा करनी है। तो यहाँ पे त्वक विकार चिरकाली व्याधि है, इसीलिए यहाँ पे चिकित्सा करने के लिए वो थोड़ा-सा कष्ट साध्य रहते हैं। तो अल्टीमेटली हमें त्वक विकारों में चिकित्सा करने के लिए प्रायः क्या करना है कि अगर दोष बहु-अवस्था में है और जो रुग्ण है उसका शारीर बल भी अच्छा है, रोगी का रोग का बल भी अच्छा है, तो ऐसे वाली कंडीशन में अगर हम सबसे पहले शोधन चिकित्सा करके फिर शमन चिकित्सा करें, तो शोधन चिकित्सा नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर हमें डायरेक्टली सहारा लेना पड़ता है शमन चिकित्सा के लिए। तो शमन चिकित्सा जिस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे उस हिसाब से पेशेंट में जो व्याधि साध्य होने का जो काल होता है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो में करते हैं तो वो थोड़ा-सा जल्दी से साध्य होने लगता है। तो यहाँ पे शोधन से मतलब है वमन, विरेचन हो गया या रक्तमुक्षण है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ओपीडी में कई बार हमारे पास पेशेंट आता है तो हम वमन और विरेचन जल्दी से प्लान नहीं कर सकते, है ना? या जिनके पास व्यवस्था है तो वो जल्दी से प्लान भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्विक रिज़ल्ट के लिए रक्त मोक्षण का आराम से यूज़ कर सकते हैं कि जिससे पहली ही सिटिंग में हमारे पास व्यक्ति पेशेंट आता है, तो रक्त मोक्षण करके कुछ अमाउंट में लगभग 20 टू 30 एमएल अमाउंट में ब्लड लीटिंग करना है या चाहे आप हाथ के सिराओं से करो, चाहे पैर के सिराओं से करा तो सिरावेदन करना है और उसके बाद में हम ट्रीटमेंट प्लान के लिए प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा-सा जल्दी रिज़ल्ट आता है। तो अब हम चलते हैं गुगलू कल्प के लिए, तो गुगलू कल्प हम जनरली बहुत सारे गुगलू जो है कि जो हम त्वक विकार में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो गुगलू आता है केशोर गुगलू, देन अमृतादि गुगलू, सप्तविंशति गुगलू, स्वयंभू गुगलू, है ना? देन टिपिकली पंचतिक्त गुगलू, त्रिफला गुगलू, ये सभी गुगलू जो है वो प्रायः त्वक विकार के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम एक-एक गुगलू के बारे में अभी यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है केशोर गुगलू। केशोर गुगलू की अगर हम इंग्रीडिएंट देखते हैं तो गुडुचि इसका जो मेन गुडुचि, त्रिफला, त्रिकटु देन विडंग, दंती, मूल त्रिवृत, गुगलू, साथ में इसमें जो त्रिफला और गुगलू के त्रिफला और गुडुचि के क्वाथ की भावना है। तो मेन घटक द्रव्य में अगर बात करते हैं तो यहाँ गुडुचि मेन है, उसकी भावना भी है साथ में, है ना? साथ में त्रिफला जो है ये मेन घटक द्रव्य में है। देन विडंग, दंती मूल और त्रिवृत। अब यहाँ पे विडंग, दंती मूल और त्रिवृत देखते हैं तो ये विरेचन करने वाले द्रव्य है।
अब यहाँ पे विरेचन द्रव्य क्यों यूज़ किए हैं? तो अल्टीमेटली त्वक विकार जितने भी हैं इसमें प्रायः जो दोष अब जैसे हम देखते हैं कि त्वक विकार जो है ये रक्त प्रदोषज विकार है ना? रक्त प्रदोषज मतलब रक्त प्रदोषज मतलब वहाँ पे पित्त की दृष्टि होती है। जैसे पित्त और रक्त का आश्रय-आश्रय भाव है इसलिए रक्त की दृष्टि होगी तो पित्त की भी दृष्टि रहेगी। तो अल्टीमेटली जो चिकित्सा रहेगी, त्वक विकारों में जो चिकित्सा रहेगी वो रक्त-पित्त शामक चिकित्सा रहेगी प्रायः, है ना? पित्त का शमन करना है या शोधन करना है, रक्त का शमन करना है ना? रक्त में जो इम्प्यूरिटीज़ है, जो भी दूषित दोष है उसको बाहर निकालने का रक्त शोधन करना है, रक्त प्रसादन करना है। तो ये एक हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहेगा कि पित्त का शोधन करना है, शमन करना है, रक्त का प्रसादन करना है ना? तो यहाँ पर इसी इसी पर्पज़ से यहाँ पे दंती देन दंती मूल और त्रिवृत का पेश किया है। देन साथ में विडंग यूज़ किया है। विडब आचार्य ने जहाँ पे कुष्ठ की निदान बताया वहाँ पे कृमि भी एक कारण बताया है। तो उस हिसाब से कृमिघ्न जो द्रव्य है वहाँ पे भी उन्होंने उसको इंग्रीडिएंट कर लिया है। तो अल्टीमेटली ये सभी अगर घटक द्रव्य हम देखते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गुडुचि के लिए हम पहले भी वात व्याधि में भी देख चुके हैं। गुडुचि जो है टिपिकली वात देन रक्त या पित्तज विकार इन दोनों के लिए यूज़फुल है क्योंकि रक्त पित्त शामक जो द्रव्य है, जो रक्त का शोधन करने वाले द्रव्य, पित्त का शोधन करने वाले द्रव्य ये प्रायः तिक्त रसात्मक द्रव्य होने चाहिए। तो यहाँ पे तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है गुडुचि इज़ अ मेन द्रव्य है यहाँ पे, है ना? गुडुचि को आत की भी भावना है साथ में। है ना? जेन त्रिफला जो है वो रोपण करने का काम है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली लेखन और रोपण करने का काम जो है। तो यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ के अगर साथ देखते हैं हम तो केशर गुगलू जो है, वो टिपिकली व्रण, वात, रक्त और सभी प्रकार के जो त्वक विकार है, वहाँ पे हमारे लिए हम उसको दे सकते हैं। तो जनरली क्या है कि जैसे ही वात रक्त वाला डिसीज़ आता है, रक्त का दुष्ट आता है, पित्त की दृष्टि आती है या जनरली त्वक विकार को जहाँ पे भी हो, कौन-सा भी त्वक विकार हो, तो जनरली हमारे माइंड में सबसे पहला एक जो योग आना चाहिए कि वो है लगभग-लगभग केशर गुगलू देना है ना? जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, इनको हम पूछते हैं कि त्वक विकार में कौन-सा गुगलू देना है? तो जनरली एक ही इसमें आंसर आना चाहिए कि सर केशर गुगलू देना है ना? तो यहाँ इनके अगर इंग्रीडिएंट देखते हैं तो उस हिसाब से हमें केशर गुगलू थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे त्वक विकार में हमें देना है। तो जस्ट केशर गुगलू सभी गुगलू का लगभग-लगभग जो डोज़ है वो जो 500 एमजी की टैबलेट होती है, 2 टैबलेट मॉर्निंग, 2 टैबलेट आफ्टरनून में आप नाश्ते के बाद में वहाँ पे उष्णोदक के साथ में या आपको अगर यूज़ करना है तो महामंजिष्ठादि काढ़े के साथ में आप इसको प्रेफ़र कर सकते हैं। देन सेकंड जो गुगलू है वो अमृत आदि गुगलू, है ना? अमृत आदि गुगलू का जो रोगाधिकार है वो भाव प्रकाश ने वात रक्त और रक्तज विकार इन दोनों के लिए भी मेंशन किया है। अब अमृत आदि गुगलू में अगर घटक द्रव्य हम देखते हैं तो सेम अमृता, त्रिफला, दंती मूल, त्रिकटु है, विडंग है, त्रिवृत है, गुगलू है ना? जो केशर गुगलू के घटक द्रव्य है वही घटक द्रव्य अमृत आदि गुगलू। अमृता जो नाम है वो गुगलू का ही सॉरी गुडुचि का ही नाम है। और हमने जो केशर गुगलू देखा वहाँ पे भी घटक द्रव्य जो मेन घटक द्रव्य है वो गुगलू है सॉरी गुडुचि है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सभी जो घटक द्रव्य दोनों में अगर देखते हैं तो समानता से भावना द्रव्य अलग है। तो यहाँ पे अगर अमृत आदि गुगलू की जगह पे हमारे पास में अगर केशर गुगलू रहा तो वो थोड़ा-सा मोर पोटेंट रहेगा यूज़ करने के लिए और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे रहेंगे। देन सेकंड जो गुगलू है, नेक्स्ट गुगलू जो है वो है पंचतिक्त घृत गुगलू। मार्केट में अवेलेबल है पंचतिक्त घृत गुगलू जो कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है ना? गुगलू करके टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। एक दूसरा जो है पंचतिक्त गुगलू घृतम जो कि सेमी सॉलिड मतलब घृत के कल्पना के फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पंचतिक्त घृत गुगलू, है ना? तो पंचतिक्त नाम में ही है 5 तिक्त है ना? 5 तिक्त द्रव्य है, गुडुचि, निम्ब, वासा, पटोल, कंटकारी जो हमारे जो 5 तिक्त द्रव्य है। देन सेकंड जो घटक द्रव्य है उसमें गुगलू है, घृत है, देन अदर जो इंग्रीडिएंट है पाठा है, विडंग है, देवदारू है, हल्दी हरिद्रा है, मंजिष्ठा, वचा, त्रिफला और कुटकी, है ना? अगर इन इंग्रीडिएंट की देखते हैं तो पहले जो प्रधान द्रव्य है सभी पंचतिक्त जो द्रव्य है, इन पंचतिक्त द्रव्य जो है हमने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया है कि रक्तज ये विकार होते हैं, पित्तज विकार होते हैं, तो वहाँ पे प्रायः जो रस
जो चाहिए रक्त और पित्त का शोधन करने वाला जो रस है, वो है तिक्त प्रधान द्रव्य जो है, तिक्त रस है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पंचतिक्त द्रव्य जो है मोर यूज़फुल रहेंगे। साथ में मंजिष्ठा है, जो कि रक्त पित्त प्रसाधन है, देन पाठा है, जो रक्त शोधक है टिपिकली, विडंग, कृमिघ्न है ना? देन त्रिफला रोपण काम करने वाला है, व्रण शोधन काम करने वाला है, कुटकी, मेन द्रव्य जो है यहाँ पे देखिए अभी और कुटकी, कुटकी जो है, कुटकी का काम है भेदन करना, जो टिपिकली पित्त का विरेचन करने के लिए एक श्रेष्ठ द्रव्य है। तो पंचतिक्त द्रव्य जो है, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, ये जो कल्प है, ये भी आपके लिए उतना यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड इसमें जो घटक द्रव्य है वो है घृत। अब घृत अगर हम बात करते हैं तो पित्त शमन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है ना? तो यहाँ पर जहाँ हमें मोर प्रिसाइज़ली ऐसे लगता है, अब आपके पास में एक अमृता या केशर गुगलू के पास में चॉइस आ गया है पंचतिक्त घृत गुगलू, है ना? जहाँ पे वात का रुक्षता गुण ज़्यादा है, साथ में पित्त लक्षण ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें स्नेह द्रव्य भी यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्नेह द्रव्य के रूप में वहाँ पे घृत है, जो कि अच्छा एक वात पित्त शामक जो द्रव्य रहेगा। तो अल्टीमेटली ऐसे वाली कंडीशन में आपको पंचतिक्त घृत गुगलू थोड़ा-सा बेटर चॉइस देगा, जहाँ पे वात और पित्त का एसोसिएशन रहेगा। तो यहाँ जो पंचतिक्त घृत गुगलू है, ये हम जनरली त्वक विकारों में, वात रक्त में, साथ में अस्थि मज्जागत विकारों में हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जहाँ अस्थि मज्जागत जो विकार है, अस्थि मज्जागत विकारों की अगर हम चिकित्सा देखते हैं, तो वहाँ पे मधुर रसात्मक, है ना? देन अस्थि मज्जागत विकार जो है, अस्थि मज्जागत विकारों में मधुर, तिक्त, सर्पी, क्षीर और बस्ती, ये जो मतलब मधुर रसात्मक द्रव्य, तिक्त रसात्मक द्रव्य, सर्पी मतलब घृत, देन दुग्ध और कर्म में बस्ती, इनका प्रयोग करना है अस्थि मज्जागत विकारों में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो तिक्त रस भी है, घृत का मधुर रस भी है ना? तो इन 2 द्रव्य तो मैक्सिमम यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे पंच अस्थि मज्जागत विकारों में पंचतिक्त घृत गुगलू का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ में तिक्त घृत का इसमें इंग्रीडिएंट होने के कारण हम त्वक विकार और वात रक्त वाली कंडीशन में भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो गुगलू है, वो है स्वयंभू गुगलू, स्वयंभू गुगलू, जो कि भाव प्रकाश ने कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में मेंशन किया है ना? तो अगर यहाँ पे देखते हैं स्वयंभू गुगलू के घटक द्रव्य जो है बाकुची, खदीर, गिलोय मतलब गुडुचि, निशोथ, दंती, है ना? देन मुस्ता, हरितकी, आमलकी, विडंग, हरिद्रा, निम्ब, करंज, कुटकी, गुगलू, ये सभी हर्बल द्रव्य है। साथ में लोह भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, शिलाजतु, ये कुछ जो रस द्रव्य है, उनका समावेश है। अब ऑब्वियसली हम सबको लगभग-लगभग एक आइडिया आ जाती है कि जहाँ पे हमें व्याधि क्रॉनिक अवस्था में है, लक्षण वृद्धि अधिक है, वहाँ पे हम जहाँ में धातुओं में शैथिल्य जीर्णावस्था आती है, तो धातुओं में शैथिल्य की सुश्रुत ने यहाँ पे कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में जब कुष्ठ जीर्णावस्था में जाते रहता है, तो उत्तरोत्तर धातु की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो रक्तगत, रसगत, मांसगत, मेदगत, देन मज्जागत और शुक्रगत, इस तरीके से कुष्ठ धातुगत कुष्ठ की भी आचार्य ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जहाँ पे जीर्ण अवस्था है, रोग धातुगत हो चुके हैं, है ना? तो इस अवस्था में हमें रस द्रव्य का यूज़ करना है, तो लोह भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म और शिलाजतु, ये जो द्रव्य है, इनका हम मोर प्रिसाइज़ली यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि लोह भस्म जो है, लोह भस्म धातुओं की शिथिलता दूर करता है, साथ-साथ में रक्त वृद्धिकर है, तो रक्त के जो दोष है, उनका शमन करने के लिए भी वहाँ पे यूज़फुल रहेगा। देन सुवर्णमाक्षिक, जो कि एक अच्छा पित्त शामक है ना? देन आगे जो शिलाजतु है, ऑब्वियसली जीर्ण व्याधि में जो है हम यूज़ करते हैं, धातु शैथिल्य वाली जो कंडीशन आती है, वहाँ पे हम शिलाजतु को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हर्बल कॉम्बिनेशन भी अगर हम देखते हैं, तो खदीर, बाकुची,
और गिलोय जो मेन यहाँ पे जो घटक द्रव्य है, ये अच्छे रक्त शोधक है, रक्त-पित्त शामक है अच्छे तरीके से। देन निषोध दंती और त्रिफला मतलब हरितकी, विवितकी, आमलकी ये जो है भी विरेचन करने वाले द्रव्य, पित्त का विरेचन होगा। विड़ंग है, हरिद्रा है ना? निम्बकरंज ये सभी द्रव्य जो है कुष्ठग्न, कंडुग्न प्रॉपर्टी वाले यहाँ पे द्रव्य है। तो यहाँ पे स्वयंभू गुग्गुल हम सभी प्रकार के कुष्ठों में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। मोर प्रिसाइज़ली जहाँ पे जीर्ण अवस्था वाले कुष्ठ की कंडीशन है, वहाँ पे हम स्वयंभू गुग्गुलों को यूज़ कर सकते हैं। स्वयंभू गुग्गुलों में जनरली जो लौह, शिलाजतु और लौह, शिलाजतु और सुवर्णमाक्षिक ये जो रस द्रव्य है, ये जीर्ण अवस्था में हम इन द्रव्यों का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे जीर्ण कुष्ठ के लक्षण हैं, जीर्ण अवस्था जन्य कुष्ठ अवस्था आ रही है, तो ऐसे में स्वयंभू गुग्गुल हमें थोड़ा-सा मतलब अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट देगा। ठीक है? देन आगे जो गुगलू कल्प है, वो है त्रिफला गुगलू, है ना? त्रिफला गुगलू में जो मेन घटक द्रव्य है, नाम में त्रिफला है, दूसरा गुगलू है और तीसरा जो है टिपिकली पिपली है ना? तो यहाँ पर ये जो 3 घटक द्रव्य है, त्रिफला के बारे में हमने लास्ट अभी-अभी देखा भी है। कि जो त्रिफला है, जो रोपण का काम करता है, साथ में व्रण शोधन का काम करता है ना? देन ये जो त्रिफला है टिपिकली क्लेदनाशक है। तो यहाँ पर त्रिफला गुगलू हम जनरली प्रायः जो यूज़ करते हैं मोस्टली वो है नाड़ी व्रण और व्रण वाली कंडीशन। क्योंकि त्रिफला और जो पिपली है जो क्लेदनाशक करने वाले काम है, क्लेद का वहाँ से निकालने वाले क्लेद का शोषण करने वाले द्रव्य है। तो अल्टीमेटली त्रिफला गुगलू हमारे पास में जो चॉइस रहेगा वो है व्रण, नाड़ी व्रण, भगंदर इस तरीके की जब कंडीशन आती है, जहाँ पे कुष्ठ में भी जहाँ पे व्रण डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे भी आप त्रिफला गुगलू को यूज़ कर सकते हैं। देन आगे वाला जो गुगलू है वो है सप्तविसंतिक गुगलू। सप्तविसंतिक गुगलू जो है ये भी मार्केट में अवेलेबल है सप्तविसंतिक गुगलू बट जनरली क्या है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए इसका यूज़ थोड़ा-सा कम होता है। बट सप्तविसंतिक गुगलू जो है, मार्केट में अवेलेबल है, उसमें जो घटक द्रव्य है, वो हम देखते हैं त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमध, है ना? त्रिमध मतलब चित्रक, विरंग और मुस्ताक, है ना? देन गिलोय है, देन दारू हरिद्रा है, इंद्रायण है, यवक क्षार, सज्जिक क्षार जो कि हम बाकी गुगलों में देखते हैं यवक क्षार और सज्जिक क्षार कहीं पे भी मेंशन नहीं है। देन पिप्पली साथ में पुष्कर मूल ये जो द्रव्य है ये प्रायः सप्तविंशति गुगलों में सप्तविंशति गुगलों बाकी अगर द्रव्य के हम सेम देखते हैं तो यहाँ यवक क्षार, सज्जिक क्षार और पिपली इनके इनके अगर हम कर्म देखते हैं तो क्षार जो है वो क्लेद नाशन का काम करता है ना? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्षार का काम है पाचन करना, दोष जहाँ पे संचित दोष है, ऐसे दोषों की जहाँ पे दोष संचित अवस्था में क्लेद युक्त है, उनका पाचन करने का काम जो है वो क्षार करता है। साथ में पिप्पली मतलब गज पिप्पली ये जो है, ये भी क्लेद का पाचन करने के लिए वहाँ पे प्रयुक्त है। तो अल्टीमेटली ऐसे वाली कंडीशन में जहाँ पे दुष्ट व्रण है, नाड़ी व्रण है, भगंदर है, ऐसे वाली कंडीशन में आपके लिए जो इंग्रीडिएंट रहेगा वो है सप्तगाइस करते हैं गुगलू को ये जो त्वक विकार में हम यूज़ करते हैं, जनरली जो मिलने वाले गुगलू है जैसे केशोर गुगलू, अमृत आदि गुगलू, देन पंचतिक्त घृत गुगलू, है ना? देन त्रिफला गुगलू, स्वयंभू गुगलू और सप्तविंशतिक गुगलू, है ना? तो यहाँ पे सप्तविंशतिक गुगलू और त्रिफला गुगलू अगर हम देखते हैं तो यहाँ थोड़ा-सा व्रण नाड़ी व्रण भगंदर वाली जब कंडीशंस रहती है या कुष्ठ में जो व्रण की उत्पत्ति होती है, क्लेद युक्त वर्ण रहेंगे, वहाँ वाली कंडीशन में ये थोड़े से ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। जहाँ पे क्लेद वाली कंडीशन है, वहाँ पे दूसरा वाला एक गुगलू और भी यूज़फुल है, वो है स्वयंभू गुगलू। क्यों देन धातुओं में जो शैथिल्यता है, उसके लिए वहाँ पे शिलाजीत जो है, तो यहाँ पे जीर्ण अवस्था वाली कंडीशन में यहाँ पे स्वयंभू गुगलू एक आपके पास में एक अच्छा चॉइस रहेगा। देन पंचतिक्त घृत गुगलू, जैसे पंचतिक्त घृत गुगलू में टिपिकली मैंने कहा कि जब कुष्ठ में वात और पित्त दोषों का डोमिनेंसी ज़्यादा रहेगी, ऐसे वाले थोड़ा-सा स्निग्ध गुण जहाँ पे हमें चाहिए, वहाँ पर हम
घृत जिसमें इंग्रेडिएंट है ऐसा वाला पंचतिक्त घृत गुग्गुल हमारे लिए थोड़ा-सा यूज़फुल रहेगा। तो पंचतिक्त घृत गुग्गुल त्वक विकार के साथ-साथ में आप अस्थि मज्जागत विकारों में अस्थि मज्जागत विकार आ रहे हैं मतलब फिर से वात व्याधि में भी आप पंचतिक्त घृत गुग्गुल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वात व्याधि में वात का जो आश्रय है वो अस्थि है, तो अस्थि मज्जागत विकारों में आप वहाँ पे भी पंचतिक्त घृत गुग्गुल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ लगभग 6 गुग्गुल कल्प है जो कि हम त्वक विकार में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। आपकी कुछ क्वेरी है, तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। सर इनका अनुपान भेद से आप बता दीजिए सर। अनुपान भेद से मैम जनरली त्वक विकार में सभी गुग्गुलों के लिए हम क्या करते हैं जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन एक जो द्रव्य होता है वो हमारा एक अग्निदीपन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अग्निदीपन प्राकृत तरीके से होगा तो आम उत्पत्ति और दोषों का प्रकोप नहीं होगा और धातु प्राकृत वे से बनती रहेगी। फिर उसमें रक्त धातु, रस धातु और उत्तर-उत्तर धातु है ये भी प्राकृत वे से बनेंगी। तो एक अग्निदीपन वाला द्रव्य हमारे प्रिस्क्रिप्शन में होता ही है। बस वो अग्निदीपन द्रव्य हमें इस तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर व्यक्ति में त्वक विकारों में अगर दाह लक्षण ज़्यादा उत्पन्न हुआ है, तो हमें वहाँ पे उष्ण-तीक्ष्ण अग्निदीपन द्रव्य ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, वहाँ पे माइल्ड स्वरूप से हमें यूज़ करने हैं, है ना? तो इन चीज़ों का सिर्फ़ ध्यान रखना है एक मतलब हमें अग्निदीपक यूज़ करना है। दूसरा जो है हम अगर गुग्गुल कल्प यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें से आपको जो अभी एक्सप्लेन किया है उसमें से जो गुग्गुल सूटेबल लगता है वो गुग्गुल यूज़ कीजिए। देन साथ में इसका अनुपान के रूप में और साथ में हमारा प्रिस्क्रिप्शन में हम मोर प्रिसाइज़ली एक कोई कषाय हम जनरली यूज़ करते हैं। तो इन सब के अनुपान के रूप में अगर हम कोष्ण जल के बजाय कोष्ण जल के जगह पे अगर हम मंजिष्ठ आदि क्वाथ यूज़ करते हैं या गुडुचि क्वाथ यूज़ कर सकते हैं या त्रिफला क्वाथ जो है यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे स्रावी कुष्ठ है, जहाँ पे ओज़िंग हो रही है, ऐसे वाले कुष्ठ में मोर प्रिसाइज़ली आप त्रिफला क्वाथ को यूज़ करो अनुपान के रूप में। या जनरली बाकी जो है अवस्था है, उनमें आप टिपिकली मंजिष्ठ आदि क्वाथ का यूज़ करो अनुपान के रूप में। देन आगे के लिए और जो हम प्रिस्क्रिप्शन में और एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है कुछ लास्ट में विरेचक योग यूज़ करते हैं। विरेचक योग ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है क्योंकि पित्त का शोधन करना है, पित्त को बाहर निकालना है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर हम पित्त विरेचन करना है, तो वहाँ पे कोई विरेचक योग उसमें हम ज़रूर मेंशन करते हैं। देन इसी के साथ-साथ में कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए जैसे जिस तरीके से हम वहाँ के दोष देखते हैं, दोष की अवस्थाएँ देखते हैं, उस आधार पे हम कुछ लेप यूज़ करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन हमारा इस तरीके से वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर भी जहाँ पे जीर्ण अवस्था है और इस तरीके की कंडीशन है, तो जनरली इसके साथ-साथ में हमें कुछ रस द्रव्य का भी रसौषधि का भी सहयोग लेना पड़ता है ना? तो इस तरीके से अनुपान की बात करते हैं तो महामंजिष्ठादि क्वाथ का अनुपान हम दे सकते हैं, मंजिष्ठादि क्वाथ का अनुपान दे सकते हैं, त्रिफला कषाय का अनुपान दे सकते हैं, गुडुचि क्वाथ का अनुपान वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। सर एक चैट में क्वेश्चन आया वो पढ़ लीजिए एक बार। मेन इंडिकेशन ऑफ अमृतादि गुग्गुल। ऑब्वियसली अमृतादि गुग्गुल के जो मेन इंडिकेशन है भाव प्रकाश ने जो मेन इंडिकेशन कहा है वो है वात रक्त और रक्तज विकारों में, है ना? क्योंकि उसके अगर घटक द्रव्य देखते हैं अमृतादि गुग्गुल के तो अमृता है, त्रिफला है, त्रिकटु है, गुग्गुल है ना? और साथ में दंतिमूल, विडंग और त्रिवृत है, जो कि सेम एज़ केशोर गुग्गुल के सेम बराबर है ना? और यहाँ पर जो भावना द्रव्य है वो सिर्फ़ वहाँ पे है नहीं है। तो अल्टीमेटली आपके पास में अगर सेम आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि सेम एज़ केशोर गुग्गुल, बट केशोर गुग्गुल जो है वो थोड़ा-सा मोर पोटेंट रहेगा अमृतादि गुग्गुल के साथ में। ऑब्वियसली अमृतादि जो गुग्गुल है वो आप ओबेसिटी में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी विरेचक द्रव्य है, त्रिफला जो है वो लेखन करने वाला द्रव्य है। गिलोय मतलब जो अमृता जो है वो ऑब्वियसली रासायनिक कहा है, मेदनाशक कहा है क्योंकि तिक्त रस प्रधान है, तो मेद का पाचन करने के लिए भी वहाँ पे तिक्त रस ही चाहिए।
है ना? और साथ में गुगलू जो है, गुगलू का काम भी मेदोहर है, तो अमृत आदि गुगलू आप मेदोहर एज ए मेदोहर की प्रॉपर्टी से भी आप यूज कर सकते हैं। और अनुपान, जनरली अनुपान अगर ओबेसिटी के पर्पज से देना है तो उष्ण जल आप वहाँ पे विदाउट एनी मतलब कोई सोच के बिना भी आप आराम से उष्ण जल का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था इसकी डोज कितनी चाहिए। जनरली गुगलू का जो डोसिंग है वो 500 mg की टैबलेट आती है, तो आप 2 टैबलेट आप आराम से यूज कर सकते हैं। जहाँ पे मेदोहर की प्रॉपर्टी की बात आती है, मेदोहर के कर्म के रिलेटेड यहाँ पे यूज करना है, तो आप जनरली 4 टैबलेट तक भी इसको यूज कर सकते हैं। बट मैंने यही बोला है कि गुगलू कल्प जब यूज करते हैं तो गुगलू का एक इंडिकेशन होता है कि जहाँ पे पित्तज विका पित्तज दाह लक्षण ज्यादा उत्पन्न होता है, जहाँ पे हमें गुगलू कल्प को थोड़ा सा सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि गुगुल जो है वो थोड़ा सा गैस्ट्रिक इरिटेशन डेवलप करते हैं इसीलिए। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन आया है कि किन कंडीशन में हमें गुगलू कल्प को अवॉइड करना है। जनरली अभी जस्ट एक्सप्लेन हो चुका है कि जहाँ पे पित्तज का लक्षण, पित्तज मतलब इन द सेंस कि जहाँ पे कोई व्यक्ति है कि जो बहुत सारी मेडिसिन, पहले मॉडर्न मेडिसिन ले चुका है और मॉडर्न मेडिसिन लेने के बाद में जिनको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है ना? तो गैस्ट्रिक इरिटेशन वाली कंडीशन में, मतलब जहाँ में आमाशय में, कंठ प्रदेश में, हृदय प्रदेश में दाह लक्षण है, ऐसे वाली कंडीशन में आप गुगुल कल्प का यूज नहीं कर सकते। जनरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तज विकार में यूज करना है क्या। ऑब्वियसली पित्तज विकार जो है आगे चल के रक्तज विकार में कन्वर्ट होने हैं, तो हमें वहां पे यूज करना है। सिर्फ इंडिकेशन हमारा ये रहेगा कि वहां जहाँ पे आमाशय में, कंठ प्रदेश में, हृदय प्रदेश में दाह लक्षण उत्पन्न है, गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशन डेवलप हुई है, या हाइपर एसिडिटी वाली कंडीशन डेवलप हुई है, वहां पे गुगलू को हम कम डोज में यूज करो, या इससे अच्छा है कि हम कोई दूसरा हर्बल द्रव्य, मतलब गुगलू छोड़ के दूसरा कोई कल्प यूज करो। एक्ने वल्गैरिस में हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, है ना? त्रिफला गुगलू भी एक्ने वल्गैरिस में वहां पे यूजफुल रहेगा। देन केशोर गुगलू भी यूजफुल रहेगा। केशोर गुगलू मोर प्रिसाइजली यूज करते हैं, क्योंकि केशोर गुगलू के इंग्रेडिएंट अगर हम देखेंगे तो केशोर गुगलू में त्रिफला ऑलरेडी उसमें है, गुगलू है, जो कि ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कब्ज में त्रिफला गुगलू यूज कर सकते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन है। ऑब्वियसली कर सकते हैं, कि त्रिफला का जो प्रभाव है वो विरेचक भी है। अब हम जितने भी ये त्वक विकार में गुगलू देख रहे हैं, इन सभी गुगलुओं में लगभग लगभग त्रिवृत है, दंती मूल है ना, और त्रिफला है। तो ये सभी इन द्रव्यों का प्रभाव जो है विरेचक है, तो अल्टीमेटली वहां पे वो कॉन्स्टिपेशन को भी क्लियर करेगा ही करेगा। एनी अदर क्वेश्चन, एनी सजेशन? आप सजेशन भी दे सकते हो। वेट गैंग्रीन एंड ड्राई गैंग्रीन, ऑब्वियसली वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हम इनका भी जो व्रण या इनका जो ज्यादा से ज्यादा समावेश होता है वो व्रण के अंदर होता है ना? तो वहां पे व्रण की चिकित्सा के आधार पे हम उनको मतलब वहाँ ट्रीट करते हैं। यहाँ पे अब जहाँ पे हमें गुगलू कल्प का यूज करना है गैंग्रीन में, हाँ, जहाँ पे वेट गैंग्रीन है वहां पे आप जैसे जिसमें रस द्रव्य है, जैसे शिलाजित, वेट गैंग्रीन में ऑब्वियसली क्लेद का यूजिंग हो रहा है ना? तो शिलाजितु वहां पे स्त्रावी वाले कंडीशन में, जहाँ पे स्त्रावी कंडीशन है वहां पे स्वयंभू गुगलू एक अच्छा यूजफुल रहेगा, है ना? कि उसमें लौह भस्म है, साथ में सुवर्ण माक्षिक है और शिलाजित है। तो वेट गैंग्रीन वाले कंडीशन में आपके पास में एक अच्छा चॉइस के रूप में अगर देखते हैं तो स्वयंभू गुगलू है। सेकंड चॉइस की अगर बात करते हैं तो आपके पास में सप्त विशंति गुगलू है। देन ये भी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास में जो रहेगा त्रिफला गुगलू भी वहां पे यूजफुल है। ड्राई वाली कंडीशन की अगर बात करते हैं तो गो फॉर अमृतादि गुगलू या केशोर गुगलू, ठीक है, या पंचतिक्त घृत गुगलू, बेटर चॉइस पंचतिक्त घृत गुगलू, ठीक है। देन अनुपान के लिए कहा गया था कि अनुपान को एक बार रिपीट कर दीजिए। जनरली क्या है, गुगलू कल्प का जो अनुपान रहता है वो मोर प्रिसाइजली उष्ण जल हम यूज करते हैं। उष्ण जल मतलब कोष्ण जल, है ना? बट जहाँ पर
यहाँ हम स्किन डिसीज़ के हिसाब से, त्वक विकार के हिसाब से देखते हैं तो आपके पास में मोर प्रिसाइज़ली चॉइस में रहेगा महामंजिष्ठादिक्वाथ या मंजिष्ठादिक्वाथ या गुडुचीक्वाथ या त्रिफला क्वाथ। इनको हम अगर यूज़ करें तो एज़ ए हमारा एक ड्रग भी उनको देना हो जाएगा और दूसरा अनुपान की भी वहाँ पे जो बात थी वो भी क्लियर हो जाएगी। हेलो, हेलो, हाँ कैन जी। यू हियर मी? हाँ, हाँ, बोलिए। Sir, actually, sometimes I follow the L. Mahadevan's guidebook. So, in हुँ, that, हुँ। I have doubt. So many Kashayas and so many Gulika, Kalpanas, and Arishtasas are explained in that book. So, how to we choose that, especially in that particular diseases? Like, example, in sinusitis, Kashaya Kalpana, there are so many Kashayas are explained. Dashamula, Katutraya Kashaya, Varnadi या। Kashaya, Gugguli Tikta Kashaya, हुँ। like so many Kashayas are there. हुँ, So हुँ, हुँ। can you explain? Can you explain me that हाँ। one? हाँ, हाँ। मैम एक्चुअली जो साउथ में जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उनमें लगभग अलग-अलग कषाय है और जनरली Okay. अगर हम नॉर्थ इंडियंस की बात करते हैं इस साइड में, तो Mm. यहाँ पर उन कषाय को मोर प्रिसाइज़ली प्रेफ़र नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जनरली जो नॉर्थ रीजन है यहाँ पे रस द्रव्यों का ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़ होता है ना? Okay. और देन Mm. सेकंडली अगर बात करते हैं तो वहाँ का जो जनरली इसके पीछे वो कषाय हम इधर ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि थोड़ा-सा नाम में भी काफ़ी चेंजेस आता है, हम लोग ज़्यादा उच्चारण भी नहीं कर सकते, ना उनको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, तो Okay. वहाँ पर वो हम यूज़ नहीं करते। बट अगर आपको उसको समझना है, तो मोर प्रिसाइज़ली उनके जो घटक द्रव्य है ना? तो Okay, sir. हर जो इंग्रीडिएंट है, अब जैसे हम गुगलू कल्प ले रहे हैं, तो मैं जनरली गुगलू और उसका रोगाधिकार बता के फ्री कर सकता था। बट हमें Mm. उसके इंग्रीडिएंट और उस इंग्रीडिएंट के कर्म क्या होते हैं, वो हमें देखना है। और उस अगर हमें कर्म समझ में आ गया और वहाँ पे व्याधि की पैथोफिज़ियोलॉजी कैसे होती है मतलब संप्राप्ति कैसे होती है, अगर ये समझ में आ गया, तो हम किस कंडीशन में कौन-सा द्रव्य यूज़ करना है, वो हमें थोड़ा-सा सम और भी अच्छी तरीके से समझ में आना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए मोर प्रिसाइज़ली हमारा द्रव्य गुण, रसशास्त्र, भेषज कल्पना और देन रोग निदान, ये चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा जितने स्ट्रॉन्ग होगी, उतना हमारा चिकित्सा आगे चल के और भी अच्छे तरीके से होगा, है ना? Okay. क्योंकि हम Okay. रोग निदान में मोर प्रिसाइज़ली संप्राप्ति, पैथोफिज़ियोलॉजी पढ़ते हैं, देन उस पैथोफिज़ियोलॉजी में दोष कौन-सा बड़ा है, दुष्य क्या हुआ है, उसके आधार पे द्रव्य के गुण कर्म क्या है, अगर हम वो रस द्रव्य और हर्बल द्रव्य अगर अच्छी तरीके से देखेंगे, तो हम वो हमारा कौन-सा द्रव्य कब यूज़ करना है, वो थोड़ा-सा हमें उसके लिए मोर हेल्प मिलेगी। सर कुछ में प्रयुक्त गूगल योगों के नाम एक बार और बता दीजिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। जनरली जो कुष्ठ में प्रायः जो गुगलू यूज़ करते हैं, वो है केशोर गुगलू, देन अमृतादि गुगलू, देन पंचतिक्त घृत गुगलू, है ना? सप्तविंशतिक गुगलू, स्वयंभू गुगलू, देन त्रिफला गुगलू। ये जनरली यूज़ होने वाले गुगलू हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इसमें भी हम ज़्यादा से बात करते हैं तो केशोर गुगलू, पंचतिक्त घृत गुगलू, स्वयंभू गुगलू, इनका ही ज़्यादा से ज़्यादा कुष्ठ में यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं। क्वेश्चन है सप्तविंशति गुगलू और स्वयंभू गुगलू दोनों में भगन दर के लिए कौन-सा बेस्ट है ना? जहाँ ऑब्वियसली दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, बट जहाँ पे भगंदर जीर्ण अवस्था में है ना? जीर्ण अवस्था पे मतलब बहुत लंबे टाइम से क्रॉनिक अवस्था में है, वहाँ पे स्वयंभू गुगलू अ, मोर यूज़फुल रहेगा स्वयंभू अब यहाँ पे दोनों भी गुगलू का अगर सप्तविंशति गुगलू और स्वयंभू गुगलू दोनों भी अगर हम देखते हैं, तो दोनों का इ अनुपान अगर हम त्रिफला कषाय रखेंगे, तो रिज़ल्ट हमें मोर अच्छे आएँगे, है ना? त्रिफला कषाय या अरगवदादि कषाय, है ना? तो ये दोनों भी कंडीशन में त्रिफला कषाय या आरगवदादि कषाय हम यूज़ कर सकते हैं। जीर्ण अवस्था है तो ज़्यादा रिज़ल्ट जो अच्छे देगा वो है स्वयंभू गुगलू। गुगलू कल्प जो हम यूज़ करते हैं, गुगलू कल्प को हमें अच्छे से च्यूइ करना है मतलब उसको छोटे-छोटे फ्रैगमेंट करके चबा के ही लेना है। अब चबाने के लिए एक्चुअली क्या है गुगलू कल्प काफ़ी टफ होता है। तो अल्टीमेटली जनरली हम लोग जो एडवाइस करते हैं तो गुगलू की जो वटी होती है उसको हम थोड़ा-सा बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा घर में कुछ खरल है तो उसमें थोड़ा-सा उसको प्रेस करके कट कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए छोटे-छोटे और उसको फिर
ये जो हमने कषाय कहा है मंजिष्ठादि या त्रिफला उसके अनुपान के साथ में उसको लेने के लिए बोलेंगे, वो थोड़ा-सा बेटर रहता है।